प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, दी अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में बात करेंगे आज की बड़ी स्टोरी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस मंच से बोल रहे हैं, आतंकवाद के आकाओं को उनकी आवाज सीधे सुनाई दे रही होगी। उन्होंने कहा कि मैं ये कह देना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में G20 जैसे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। दशकों के बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुले हैं। 3 दशकों के बाद श्रीनगर में ताजिया निकला है। जम्मू कश्मीर तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कारगिल विजय दिवस पर आयोजित समारोह के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान और गर्व का पर्व है। ये जीत किसी सरकार या दल की नहीं, बल्कि देश की जीत थी। ये जीत देश की विरासत है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना को लेकर हमलावर हुए विपक्ष को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, देश की सेनाओं को युद्ध के लिए हमेशा योग्य बनाए रखना है। मोदी ने कहा, कुछ लोग सेना के सुधार पर राजनीति कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करके सेना को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वायुसेना को आधुनिक विमान न मिले, अपनी इस टिप्पणी से उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। मोदी ने कहा, सच्चाई यह है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। भारत के अधिक से अधिक युवा मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएंगे। निजी क्षेत्र ने भी अग्निवीर को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, लेकिन सत्य की भी इस दिन जीत हुई थी। उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद और छंद युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 वर्ष में हमने रक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 25% प्राइवेट क्षेत्र के लिए रखा गया है। कभी भारत की पहचान हथियार मांगने के तौर पर थी, लेकिन अब एक्सपोर्ट के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहे हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, जरूर बताइए और देखते रहिए अर्थ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।